धूप दिखाएं तब कीड़े मर जाएंगे। हाँ छोटू, ऐ छोटू, हाँ कहाँ मूली की पत्ती की तरह मुंह लटका के बैठे हो? अरे मुंह लटका के तो पिताजी बैठा करते थे। भूल गया पिताजी क्या कहते थे? उल्लू, बाजी, गधा। क्या बकलोली कर रहा है? अरे यही तो कहा करते थे पिताजी हमसे। वो नहीं, पिताजी कहा करते थे बेटा हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। बता क्या गाया करते थे? हैं? अम्मा के गुण गाया करते थे। गुण नहीं, वो धुन, उस गाने की धुन। उठो गाना गाओ, चलो चलो। कौन सा गाना दीदी? वो याद नहीं है? दीदी नीचे नहीं गिरे हैं, अब हम ऊपर उठेंगे। हाँ। देखना हम भी कामयाब होकर दिखाएंगे और नौकरी पाके रहेंगे। हाँ दीदी। हाँ बेटा। जब हम नौकरी पाके आएंगे ना, हाँ। तब तुम हलवा पूरी बनाना दीदी। हाँ जरूर बनाएंगे, कहाँ नहीं बनाएंगे, तुम जाओ तो सही। ठीक है दीदी। हाँ हम जाते हैं। सुनो सुनो सुनो, लापतागंज के वासियों सुनो, नेताजी कुछ कहने आए हैं, सुनो सुनो सुनो। वाह कमाल हैंगे, हैं? जीजा जी ये कभी ना आने वाले नेताजी आज आ गए हैंगे। अरे वाह नेताजी, आज गरीब जनता के बीच अचानक कैसे दर्शन दे दिए? दर्शन नहीं, आज प्रदर्शन का दिन है। ओहो, देखिए जनता आपके दर्शन प्रदर्शन हर रोज देखती है, आज कुछ नया कीजिए। अरे यहाँ नेताजी आए हैं और तुम हो के बास बरेली से राय बरेली होने तक का नाम नहीं ले रहे हो। चल के बातचीत बढ़ाओ, जान पहचान बढ़ाओ। हम तो किसी ने कहा ही नहीं। अरे हम कह रहे हैं ना, शायद हो सके कि यही हमें किराए का मकान दिलवा दे। चलो आप चलते हैं। चलो। नेताजी, नेताजी, नेताजी नमस्ते। नमस्ते। हम ललन है, PWD में काम करते हैं, कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है। 2 MA की डिग्री है हमारे पास, हमसे बात कीजिए, हम पढ़े लिखे हैं। तो बाकी लोग क्या गाय चराने वाले लगते हैं? देखिए देखिए, हम आपसे किसी को मिलवाने लेके आए हैं। अच्छा कौन हैंगे? ये हैं बिजली विभाग के अधिकारी श्रीवास्तव जी। ये हमारी तरफ से आप लोगों को एक खुशखबरी सुनाने वाले हैं। नेताजी और खुशखबरी? अरे देते हैं, कभी कभी नेता लोग खुशखबरी भी देते हैं। लेकिन कछुआ चाचा इन्होंने तो आज तक नहीं दी। अब कभी कभी नहीं भी देते हैं, लेकिन नेताजी खुशखबरी है क्या? सुनाओ सुनाओ। पातालगंज के वासियों, लापतागंज के वासियों, लापतागंज के वासियों, नेताजी के अथक प्रयास से आपके लापतागंज में बहुत जल्दी आने वाली है बिजली। हैं? कहीं ये वही बिजली तो नहीं जो रक्तदान शिविर में खून निकालते वक्त नाच रही थी? अरे नहीं, ये वो बिजली नहीं, लाइट। ये हमसे कह रहे थे कि लापतागंज के वासी इन पर भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए हम चलकर आप लोगों को ये खुशखबरी दें। तो विद्युत विभाग के अधिकारियों ने ये तय किया है कि 2 दिन के भीतर आपके लापतागंज के अंदर बिजली आ जाएगी। आप बता रहे हैं या वायदा कर रहे हैं? देखिए अगर तो बता रहे हैं तब तो हम मान लेते हैं, लेकिन अगर वायदा कर रहे हैं तो जनता वायदों पर यकीन नहीं करती। अरे भैया, ये नेताजी वादा थोड़ी नहीं कर रहे हैं, ये हम बिजली विभाग के अधिकारी आपसे कह रहे हैं कि 2 दिन के भीतर आपके लापतागंज के अंदर बिजली आ जाएगी। अरे वाह, अब तो आप लोग खुश हैं, तो खुशी दिखाइए। देखिए अगले चुनाव में हमको याद रखिएगा। अगला चुनाव हम किस पार्टी से लड़ने वाले हैं ये हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, चलो भाई, चलो श्रीवास्तव, चलो। सुनो सुनो सुनो, नेताजी ने जो कहना था कह दिया। सुनो सुनो। दीदी 6 में है हमारे पास, PWD में काम करते हैं। चलो, जब देखो तब लबलबाए रहते हो। चलो। बिजली आने वाली है गांव में। अगर हम बिजली का काम सीख लें तो सारा लापतागंज हमारे पीछे पीछे और हम सबके आगे आगे। या कह दिया ना, इलू इलेक्ट्रिशियन के पास टाइम नहीं है भैया। 10-10 शादी के ठेके ले रखे हैं मैंने, क्या करूं, काम है नहीं, जाओ यार। लेकिन इलू भैया, अरे कह दिया ना, नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पा रहे यार। ये तो कारीगर नहीं हूं, तुम जाओ दे।
क्या व्यायाम करने आ गया यार। तुम्हारा क्या है भाई, तुम्हारा पंखा इलू इलू कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ट्यूबलाइट इलू इलू कर रही है कि नहीं कर रही है? अरे इलू इलू तो पिताजी किया करते थे। तो पिताजी के पास जाओ, यहाँ इलू इलू करने क्यों आ गए? अरे ये आप क्या कह रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये इलू इलू क्या है? ये इलू इलू पूछ लिया तो बताते भैया। इलू का मतलब कि पंखा इलू इलू कर रहा, मतलब पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ट्यूबलाइट इलू इलू मतलब जल रही है कि नहीं जल रही है? अरे फिलहाल तो हम नहीं जल रहे हैं। तो तुम्हारे स्टार्टर प्रॉब्लम होगी। नहीं नहीं, हमारी किस्मत में प्रॉब्लम है। देखिए हमें नौकरी चाहिए। नौकरी? हाँ, आप जो कहेंगे वो हम करने को तैयार हैं। तुमको बिजली का काम करने का इलू इलू मालूम, मतलब बिजली काम करना आता है? हेलो भैया, हाँ ये चल नहीं रहा है। अरे इसके तो पिताजी चलेंगे। इलू इलेक्ट्रिशियन के पास बिजली वाले आकर ना चले, ये तो हो ही नहीं पाएगा। अभी देखो, आहा, समस्या कहीं और है लेकिन दिख कहीं और रही है। हाँ बोलो 1 2 3। 1 2 3। देखो चलिए ना, लाओ 10 रुपए दो। हेलो भैया, आप तो कमाल के हैं। हम तो बचपन से ही कमाल के। जाओ ले आओ। हाँ भाई तुमने, हेलो, तुमने बताया नहीं कि तुमको बिजली का काम करना आता है कि नहीं आता है? अगर हमने कहा कि नहीं किया है तो ये हमें नौकरी नहीं देगा, इसलिए कह देते हैं कि किया है। और वैसे भी ये काम तो बड़ा आसान है। 4 बार ठोका, पंखा चल पड़ा। देखिए हमें बिजली का काम आता है। काम आता है भैया, तो दुकान संभालो, हम एक पार्टी का इलू इलू करके आते हैं। आओ आओ, बैठो 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 बैठो, आओ आओ आओ, संभाल के हैं। हाँ अभी आते हैं हम। हाँ हाँ। तू किराए का मकान ढूंढ रहा है या सरकारी नौकरी जो मिल ही नहीं रही है? अब क्या बताएं बाबूजी, हर जगह तो ये झगड़ा करके झारखंड हो जाते हैं। कहाँ से मिलेगा मकान? तो मकान मिला ही नहीं। मिला था। अब मकान मालिक से बात करते समय जुबान का झांसी होना चाहिए ना। ये बड़ौदा हो गए। हाँ वही झगड़े का झाझामाऊ शुरू कर दिए। अब चंडीगढ़ बन के चुप काहे हो? उत्तराखंड बन के उत्तर दो। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अब तो हम कह रहे हैं ना, जवाब दे। अगर इतना ही वीर भीमसेन है तो फिर पीडब्ल्यूडी में काहे ऐसी की तैसी करवा रहा है? फौज में काहे नहीं भर्ती हो जा? हाँ काहे नहीं भर्ती हो जाता? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। हम क्यों भर्ती हो फौज में? अरे जब पीडब्ल्यूडी में है मौज में। अरे हमने मुकुंदी लाल से कही थी कि इंदुमती को चिट्ठी लिख, उससे पूछ के कब वापस आ रही है। इंदुमती के बिना घर में भूत लौट रहे हैं। हाँ, और इससे पहले कि इंदुमती वापस आ जाए तुरंत नया मकान खोज लो। हाँ लो, मुकुंदी लाल आ गया। चिट्ठी विट्ठी डाला है बेटा? जी वो तो सुबह ही डाल दी थी। अब देखते हैं कि इंदुमती वापस आती है या उसकी चिट्ठी का जवाब। अबे तू भी ना पूरा होशंगाबाद है। अरे मामा, ई का पूरा बिजली घर बने घूम रहे हो। अरे मामा, गले में बिजली का तार, ये होल्डर, ये बल्ब, ये सब क्या हैंगे? हाँ, तुम्हारे अंदर क्या ऊर्जा की कमी थी जो इतनी सारी ऊर्जा लेके घूम रहे हैंगे? अरे ऊर्जा लेके तो पिताजी घूमते थे। तुम लोगों को नहीं पता, हम बिजली बाबू बन गए हैं। बिजली बाबू ये क्या होता है? अरे चौरसिया तुम चूना लगाओ जाके, और सुत्तीलाल तुम सिर्फ जलेबियां बनाओ, एलिजा तुम सिर्फ पजामा सिलो। हम तुम जैसे छोटे लोगों के मुंह नहीं लगते। अरे मामा क्या बकवास कर रहे हैंगे? अरे बकवास तो पिताजी किया करते थे। भाई देखो, हमने बिजली का काम सीख लिया है और हम बन गए हैं बिजली बाबू। बस अब गांव में बिजली आने वाली है, उसके बाद तुम लोग खुद कहोगे कि वाह मामा भी क्या चीज है। वो तो हम अभी भी कह रहे हैंगे, वाह मामा भी क्या चीज हैंगे।
ना 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 ना। कहाँ मिश्री? आहा, ये कोयल की तरह गुनगुना कह रहे हो? आहा कच्चा, आज हम बहुत खुश हैं। एक बात जानती हो मिश्री? हाँ अरे जब हम लापतागंज में रहते हैं हाँ। तो सब लोग बहुत खुश रहते हैं, है कि नहीं? आहा, काहे अपने मुंह मियां मिट्टू बन रहे हो? हम तुम्हारी वजह से ना ही खुश है। हम इसलिए खुश हैं, हमारे छोटू को गुमशुदागंज में नौकरी मिल गई है, बिजली बाबू बन गया है। पता है 2 दिन से रोज काम पर जा रहा है। हाँ, जाते हैं, कुछ लोग रोज काम पे जाते हैं। हाँ, तुम तो कभी नहीं जाते। हाँ, कुछ लोग नहीं भी जाते हैं, लेकिन हम तुमको कोई बात बताने आए थे। कहा? आज शाम को नेताजी खुद अपने उंगली से बिजली का बटन दबाएंगे, पूरे लापतागंज में चकाचक बिजली आ जाएगी। हाँ, हमें पता है। ये बिजली समाचार का भुट्टा हमरे सामने मत भुनो। जानते नहीं हो, हमरा छोटू बिजली बाबू बन गया है, समझे? समझते हैं, कुछ ही लोग तो समझते हैं। आहा। छोटे से हल्के से आए हम मिलन, नेताजी छोटे से। लापतागंज के वासियों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था। आपने किया था? मेरा मतलब है श्रीवास्तव जी ने जैसे आप लोगों से वादा किया था कि स्थायी रूप से अस्थायी बिजली। अरे अस्थायी और स्थायी एक साथ कैसे हो सकता है? चुप रहो, बिजली आ रही है। हाँ, बिजली देने का जो वादा किया था उसका शुभ समय अब आ गया। हाँ भाइयों, हमारे विद्युत विभाग ने आपके लापतागंज में आज से ही बिजली शुरू करने का निश्चय कर लिया है। और अब आपके नेताजी अपने हाथों से बिजली का स्विच ऑन करेंगे और आपके लापतागंज में बिजली जगमगा उठेगी। श्रीवास्तव जी, बिजली का बराबर है ना? आइए नेताजी। अच्छा, चलिए। हाँ, आइए। नेताजी, 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 नेताजी। आज बहुत दिनों बाद ये पंखा इस्तेमाल होगा। अरे ये तो वही पंखा है जो अम्मा ने दार्जिलिंग से लाके आपको दहेज में दिया था। मुकुंदी बाबू, आपको एक ही तो पंखा मिला था दहेज में, हमको तो 2 पंखा मिला था दहेज में। बस अपनी प्रशंसा करते रहिए, समझे ना? बड़े आए। अरे सामने से हटिए ना, पहले हवा हम खाएंगे। हवा पहले हम खाएंगे, फिर कोई और खाएगा। हाँ, जो तुमसे बच जाएगी वो हम सब खा लेंगे। खाओ हवा। ये पंखा भी ना बिल्कुल इंदुमती पे गया है, एक बार में चालू होता ही नहीं है। जब लेकिन एक बार चेहरा पूंजी की तरह चालू हो गया ना, तो रुकने का नाम नहीं लेगा, बिल्कुल इंदुमती की तरह। एक काम करो, जाओ बिजली वाले को बुला लाओ, जाओ। अरे बिजली वाले को तो पिताजी बुलाया करते थे भाई। हमने सोचा मुकुंदी बाबू के घर जाके बिंदुमती के हाथ की चाय पी आए। अरे भाई क्या हुआ, पंखा नहीं चल रहा है? हाँ। अरे हम बिजली बाबू है ना, हम इसे ठीक कर देंगे। मुकुंदी बाबू, हमें लगता है कि आपका मेन स्विच जो है वो खराब है, इसलिए पंखा लोड नहीं ले रहा है। एक काम करते हैं, हम इसको लेके जाते हैं, ठीक करके लाते हैं, वहां इसको बिजली का लोड दिलवाते हैं। अभी हम इसका लोड उठाते हैं। हाँ, अब देखो हम कैसे पंखा चलाते हैं।
हीरो इलेक्ट्रिशियन ने इसमें 2 हाथ मारे थे, हम भी मारेंगे। अब देखो कैसे चलेगा। इतना अंधेरा क्यों है भाई? ये तो इलू इलू हो गया। ए सुनो, हाँ सुनाओ। ये का चिंचोली बंदर की तरह चुप खड़े हो, उनसे पूछो क्या हुआ है। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अब हम कह रहे हैं पूछिए। हाँ पूछते हैं। ओए भाई बिजली, अरे बताओ क्या समस्या है। और सुनो, हम कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, PWD में काम करते हैं, दूसरी तो मेन बोर्ड है हमारे यहाँ। सच्ची सच्ची बताना क्या हुआ है। अरे ये पूरी लाइन का इलू इलू हो गया है। मतलब पूरी लाइन उड़ गई। देखा मामा, अरे तुम्हारे इस अधकचरा ज्ञान की वजह से पूरी लाइन उड़ गई है। अरे उड़ा तो पिताजी करते थे। चुप करो। अच्छा हम चुप रहे, हम तो इनकी मदद करने गए थे और ये हमें दोष दे रहे हैं। अरे दोष तुम्हारा नहीं, हमारी किस्मत का है जो हमने तुमसे पंखा ठीक करने के लिए कहा। अरे अब क्या होगा? अरे पूरी लाइन का इलू इलू करना पड़ेगा। अरे यार, ये तुम कैसी भाषा में बात कर रहे हैं? हमारे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहे हैं। कभी कभी लोग ऐसी भाषा में भी बात करते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं। अब कुछ लोग नहीं करते हैं। अरे लेकिन खर्चा कितना होगा? भैया इसमें कम से कम ही बताना। 4-5 हजार का इलू इलू होगा। 4-5 हजार? अरे मंत्री जी की इतनी मिन्नतें करने के बाद और वो श्रीवास्तव जी के साथ इतने पत्र व्यवहार करने के बाद लापतागंज में लाइट आई थी और इन्होंने सब गड़बड़ कर दिया। अरे गड़बड़ तो पिताजी किया करते। चुप भी करो। अब कुंडी छोटू ने जो भी किया जानबूझ के थोड़ी ना किया है। नया नया बिजली बाबू बना है। मौसी 4-5 हजार रुपए का खर्चा आएगा, कौन देगा? हम देंगे। कहाँ से दोगे? नाका डालोगे? नाका तो पिताजी डालते थे, अब हम दूसरी नौकरी करेंगे, वहाँ से पैसे कमाएंगे, उस पैसे से इनकी लाइन ठीक करवाएंगे। हाँ। मामा लापतागंज वासी आपके हाथ जोड़ते हैं, अब कोई काम ना करना। दीदी, इसका मतलब हम जीवन में अब कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। नहीं छोटू, ऐसा नहीं सोचते हैं। जो आदमी पैदा होता है तो उसके अंदर एक हुनर छुपा होता है, जरूरत है उसे खोजने की, पहचानने की। जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। मतलब जिसका जो काम है उसे वही करना चाहिए। लेकिन तुमने यही भूल कर दी। मिठाई की दुकान से लेकर सिलाई की दुकान तक, और सिलाई की दुकान से लेकर बिजली का काम तक करने की कोशिश की और यही गलती कर गए। हाँ मुकुंदी बाबू, हमें वो हर कुछ करने की जगह वो कुछ करना चाहिए जो कुछ करने के लिए हम पैदा हुए हैं। लेकिन हमें ये बताइए, हमें ये कैसे समझ में आएगा कि हमारे अंदर क्या हुनर है? देखिए मामा, पहले सोचिए, विचारिए, फिर सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, हाँ, हमें समझ में आ गया कि हमारे पास क्या हुनर है। बस हम उसी हुनर का लाभ उठाएंगे और आनंद से जीवन बिताएंगे। अब हम आपको दिखाते हैं कि क्या हुनर है हमारे पास। अच्छा। आओ दीदी। हाँ चलो। दीदी, हाँ। हुनर दिखाने के बाद हमें हलवा पूड़ी जरूर खिलाना। काहे नहीं खिलाएंगे? हाँ। देखो छोटू काम पे लग गया है। हाँ, अब हम लग गए हैं काम पे। अरे ये तो सो गया। यही तो हमारा हुनर है। आधा पक्का खाना और आधा कच्चा ज्ञान हमेशा नुकसानदेह होता है, इसलिए बिना पूरी जानकारी के कोई काम नहीं करना चाहिए, वरना खुशियों की बत्ती ऐसे ही हो जाती है गुल और पोल जाती है खुल। अबे उठ। चाय बन गई।
लाओ हम पी लेते हैं। अबे तेरा बाप बैठा है ना तुझे चाय बना बना के पिलाने के लिए। अरे बाबूजी आप? हाँ तेरा बाप बड़ा पड़ा पड़ा चाय के फरमाइशी प्रोग्राम पेश कर रहा है। हाँ? बाबूजी वो हमको लगा कि शायद इंदुमती होगी। हाँ बेटा, सपने में पत्नी दर्शन को निकला है, हैं? पत्नी भक्त कहीं का, और हो भी क्यों ना। अब तो बेटा पत्नी सपने में ही दिखाई देगी क्योंकि वो मायके में जमी बैठी है। हाँ हाँ बाबूजी वो कहा है ना उसकी अम्मा बहुत बीमार है। अबे चुप, पत्नी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता नालायक। बाबूजी वो आप ही से सीखा है, याद नहीं है? आप भी तो अम्मा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनते थे। अरे बकवास बंद कर और ये बता, तूने बहू को जो चिट्ठी लिखी थी उसका क्या हुआ? क्योंकि अभी तक उसके आने की कोई खबर नहीं आई। है हाँ बाबूजी वो चिट्ठी है, कोई हवाई जहाज नहीं है कि गप से डाला और लप से पहुंच गया। जवाब आने में 2-4 दिन तो लगेंगे ही। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। चाय पिएगा? जी। तो जा हमारे लिए भी बना के ला। जी जी। बिंदुमती नहीं है का? उन दोनों को भगा दिया। लेकिन बाबूजी वो अब बेटा पत्नी तो पत्नी, साली को लेकर इतना बवाल कि बाप से ही कर रहा है सवाल। भगा दिया मतलब किराए का मकान ढूंढने के लिए भगा दिया। नहीं तो तेरा वो साड़ू हमसे किसी ने कहा ही नहीं, हमसे किसी ने कहा ही नहीं, कह यहीं पड़ा रहता। चल जाके चाय बना। पहले पापा हमको स्कूल के लिए तैयार कर दो ना। अरे पहले हमें दफ्तर के लिए तैयार होना है यार। अरे नहीं नहीं पहले चाय बना के ला। पहले स्कूल। अरे पहले दफ्तर। नहीं नहीं पहले चाय। स्कूल। दफ्तर। चाय। स्कूल। दफ्तर। बस बस। भाई देख लो। मामा एक मजेदार बात सुनाएं? हाँ सुनाओ। हमारे पिताजी के पास एक बकरी थी, वो नदी में गिर गई। 8 दिन बाद निकली, वो भी जिंदा। अच्छा। अरे, इसमें क्या बड़ी बात हैगी। एक बार हमारे पिताजी की घड़ी नदी में गिर गई थी। हाँ 3 साल बाद बाहर निकली, हाँ। फिर भी चल रही थी। ऐसी थी हमारे पिताजी की घड़ी। अरे ये तो तुम्हारे पिताजी की घड़ी थी, हमारे पिताजी तो नदी में कूदे और 3 साल बाद बाहर निकले, वो भी जिंदा और फ्रेश। 3 साल तक वो नदी में क्या कर रहे थे? तुम्हारे पिताजी की घड़ी में चाबी भर रहे थे। अरे सुत्तीलाल, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं पिताजी से पूछने कि उन्होंने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया। अरे तुम्हें पैदा किया तो ये क्या कम किया? अरे गुड्डू, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? बड़े मुरझाए हुए लग रहे हो। मामा ज्यादा खुरपेची मत करो, अपना काम करो, समझे? अरे खुरपे तो पिताजी क्या करते थे। भाई तुम ऐसे लग रहे हो जैसे एक बल्ब और तुम्हारा होल्डर कहीं भाग गया हो। अरे ओ मामा, देखना है कि खुले होल्डर में हाथ मत डाल देना, नहीं तो पूरे शरीर के बल्ब जगमगा उठेंगे। डालने दो मुकुंदी भैया, खुले होल्डर में हाथ डालने दो। एक बार बीजी भैया वापस आ गए ना तो इनका ऐसा शॉर्ट सर्किट करेंगे कि इनके सारे बल्ब फ्यूज हो जाएंगे। गुड्डू हम समझ सकते हैं, जिससे हम इतना प्रेम करते हैं वो एक दिन के लिए भी हमसे दूर हो जाए तो दिल पर क्या गुजरती है। हाँ भाई, घायल की गत घायल जाने। ये बताइए मुकुंदी बाबू, इंदुमती कब वापस आ रही हैं? क्यों, अपनी दुर्गति करवानी है का इंदुमती से? भाई दुर्गति तो पिताजी की होती थी, फिलहाल तो आपकी हो रखी है। ओ मामा, दूसरे के फटे पैजामे में टांग अड़ाना बंद करो, कहीं ऐसा ना हो कि खुद का पैजामा फट जाए। अरे भाई जिनके पजामे खुद फटे हों, उनके फटे पजामे में टांग अड़ाने का मजा ही कुछ और है। अरे चुप रहो यार। मामा पैजामा तो तुम्हारा हम फाड़ेंगे, बस भैया को आ जाने दो। एलिजा, ऐसा पजामा सिलना कि पजामा फटने ना पाए। हाँ आइए गुप्ता जी, आइए आइए। अरे बड़े बाबू, ये नारायण काका को फूलमाला काहे पहना रहे हैं? कोई चुनाव जीत गए हैं का? अरे नहीं नहीं, नारायण बाबू गुजरने वाले हैं। मतलब कि इनका रिटायरमेंट हो रहा। अच्छा अच्छा। नारायण काका, यही तो जीवन का सत्य है। एक ना एक दिन हम में से हर किसी को रिटायर होना है, किसी को नौकरी से, किसी को जिम्मेदारी से, तो किसी को जीवन से। जब पुराने पत्ते टूटते हैं तभी तो नए उगते हैं।
अब हमारी जगह आ जाएगा कोई नया डाकिया, जैसे हम कभी आए थे नए नए। क्या बात। बड़े बाबू, कोई नया डाकिया आ रहा है का? अभी तक तो रखा नहीं कोई है? लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? अरे डाकिये की बहुत जरूरत है, नहीं तो हमारी चिट्ठी मतलब है सब लोगों को चिट्ठी कौन बांटेगा? गुप्ता जी टेम्परेरी इंतजाम किया है भाई, ताकि लोगों को उनकी चिट्ठियां मिलती रहे। अरे भाई काम ना करने का बहाना चाहिए, बस खड़े हो गए, लगिए ना अपने काम पर जाके, चलिए। का नारायण काका, नौकरी खत्म होने का दुख सता रहा है का? नहीं मुकुंदी बाबू, एक बहुत बड़ा बोझ है दिल में। बात यह है कि हमने अपनी नौकरी कभी ईमानदारी से नहीं की। झेका कह रहे हो? कोई रिश्वत लिए थे का चिट्ठी देने के बदले? रिश्वत तो तब लेते जब हम चिट्ठी देते। 20 सालों से बहुत सी ऐसी चिट्ठियां हैं जो हमने उन लोगों तक पहुंचाई ही नहीं जिनकी वो चिट्ठियां थीं। हैं? काहे? वो इसलिए कि हम बहुत बड़े आलसी थे। हाँ वो तो दिख रहा है। और हम अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार हमारी पत्नी की अम्मा बीमार पड़ी। तो फिर क्या हुआ? होना का पत्नी अपने मायके चली गई और बहुत दिनों तक रह गई। इतने दिनों रह गई कि फिर लौट के आई ही नहीं। बस हम अपनी पत्नी के बिना नहीं रह पाते, तो रोज अपनी पत्नी से मिलने अपनी ससुराल चले जाते थे। अब आप ही बताइए, ऐसे में हम ससुराल का सफर करते कि चिट्ठियां बांटते? और वो चिट्ठियां छोड़ो, ये बताओ पत्नी मायके से वापस लौटी कि नहीं? मतलब ऐसा भी कहीं होता है का? होता है मुकुंदी बाबू, होता है। जब पत्नी बहुत ज्यादा दिनों तक अपने मायके में रह जाए तो समझिए वो अपनी ससुराल की नहीं रहती, बल्कि पति उसके मायके का हो जाता है। समझे? नहीं। आपकी पत्नी कहाँ है? मायके गई है। काहे? उसकी अम्मा बीमार है। जल्दी वापस बुला लीजिए वरना देर हो जाएगी। हाँ तो हम कह रहे थे कि जो चिट्ठियां, अरे वो चिट्ठियां छोड़ो, अरे यहाँ तो हमें अपनी चिट्ठी की चिंता सता रही है। कब आएगा उसका जवाब और कब पता चलेगा कि इंदुमती मायके से कब वापस लौट रही है? हम कह दिए नहीं देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। अरे नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। अरे कैसे नहीं मिलेगा? हम कह रहे हैं ना नहीं मिलेगा। ओ का हुआ बिंदुमती दीदी और जीजा जी की वाइफ के जीजा जी ऐसे लड़ क्यों रहे हैंगे? हैं? अरे चुप क्यों हैंगे? कुछ तो बताइए। हमसे बताने को किसी ने कहा ही नहीं। अब हम कह रहे हैंगे, बताइए। अरे ये क्या बताएंगे एलिजा भैया, हम बताते हैं। जहाँ होना चाहिए इन्हें पटना, वहाँ ये बन जाते हैं सतना। देखो बिंदुमती, चौराहे पे ज्यादा जो है ना चौड़ा होने की कोनो जरूरत नहीं है। हाँ, PWD में नौकरी करते हैं, कोनो ऐसा वैसे आदमी नहीं है। हमें पता है कब होना चाहिए सतना, कब होना चाहिए पटना और कब होना चाहिए कटनी। घर चलो बनाते हैं तुम्हारी चटनी। अब हमारी तुम्हारी लगता नहीं है पटनी। अच्छा। ओ, समझ गए हैंगे। जीजा जी की वाइफ के जीजा जी फिर से एक बार मकान मालिक से लड़ लिए हैंगे। हाँ। लड़े नहीं तो क्या आरती उतारे उसकी? हम कोनो अब्बा डब्बा गोलगप्पा नहीं है। PWD में नौकरी करते हैं, ऐसा वैसे आदमी नहीं है। अरे वो हमसे कहता है कि कागज पर लिख के दो कहाँ रहते हो, क्या नाम है, कितनी तनख्वाह है, कहाँ काम करते हो, कितने बच्चे हैं, कब जाके मकान देंगे बताइए। ज्यादा गोंडा बलरामपुर होने की कौनो जरूरत नहीं। अगर मकान मालिक को लिख कर देंगे कागज में तब जाके वो मकान देगा, समझे? नहीं लिख के देंगे, नहीं लिख के देंगे, नहीं लिख के देंगे। हम भी देखते हैं कैसे नहीं लिख के दोगे। चलो घर। हाँ चलते हैं, नहीं देंगे देख लेते हैं। हाँ नहीं तो भाई चाय तो बहुत जानदार बनाई है सत्यलाल। गलती से बना गए। अरे भैया, ये मकान नंबर 12 कहाँ है? क्यों? अरे मकान नंबर 12 की एक चिट्ठी है हमारे पास। चिट्ठी? तुम का पोस्टमैन हो? हाँ। लेकिन तुमको पहले कभी देखा नहीं। अरे हम चिट्ठी बांटते तो देखते ना। अरे तो आज कैसे आ गए? अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ मकान नंबर 12 कहाँ है? एक काम करो, ये चिट्ठी हमें दे दो, हम दे देंगे। नहीं नहीं, पूरे 20 साल बाद तो ये चिट्ठी हम। क्या 20 साल बाद? हमने कहा ना कि हम दे देंगे। ठीक है, ये ले लो, लेकिन दे जरूर देना। ये मकान नंबर 12 है किसका? अरे मुकुंदी भैया का, और किसका? और ये चिट्ठी है किसकी? मुकुंदी भैया की, और किसकी? तो मुकुंदी बाबू ने खुद ही को चिट्ठी डाल दी।
ए मामा, इसका मतलब है कि ये चिट्ठी मुकंदी भैया के लिए है तो है बस। तो ऐसा बोलो, चिट्ठी खोलो। अरे पगला गए हो का? हम दूसरे की चिट्ठी कैसे खोले? हाथ से। वैसे दूसरों की चिट्ठी तो पिताजी खोला करते थे। अरे भाई जरा दिखाओ चिट्ठी। अरे इस पर तो लिखा है सेवा में पति देव। इसका मतलब ये चिट्ठी इंदुमती की है। खैर किसी की भी चिट्ठी हो, चिट्ठी उनकी है, परेशान हम हो रहे हैं। किनकी चिट्ठी, किनका मकान, कौन सा नंबर। सुत्तीलाल चाय पिलाओ। अरे एलिजा, ये देखो तुम्हारे इंदुमती दीदी का पत्र आया है। क्या? इंदु दीदी का पत्र? लेकिन उन्होंने तुमको क्यों पत्र लिखी हैंगी? अरे हमको नहीं, मुकुंदी भैया को। उनके घर पे कोई नहीं है ना, इसलिए हमने डाकिया से ले लिया। हम दे देंगे। हैं? तुम क्यों दोगे? हमारी दीदी हैंगी, हम जीजाजी को देंगे। तुम चाय पियो। अरे 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 मामा, बीच में कहाँ घुसे आ रहे हो यार? अरे मुकुंदी बाबू, आपके लिए इंदुमती की चिट्ठी आई है। कहाँ? हाँ। तो कहाँ है चिट्ठी? अरे वो सुत्तीलाल ने डाकिया से ले ली है। अच्छा तो हटो सामने से। अरे हटो ना। चिट्ठी आई है तो इतना पगला गए, वो खुद आ जाएंगी तो फिर पता नहीं, छोड़ो। अरे कहाँ है? कहाँ है? कौन कहाँ है मुकुंदी भैया? इंदुमती। अरे वो तो अपने मायके हैं ना। मतलब उसकी चिट्ठी? अरे वो तो एलिजा ले गया। अरे यार तुम कितना, हटो। अबे हटना यार। देखा सुत्तीलाल, ये होता है बीवी का प्यार। जो तुम्हें नहीं मिला। अरे चुक्कू, ये देखो क्या हैंगे, क्या हैंगे। हाँ, तुम्हारी अम्मा की चिट्ठी आई हैंगी। अम्मा की चिट्ठी? हाँ। दो ना। हाँ हाँ हाँ, दे देंगे दे देंगे। ये ले जाओ और पापा को दे देना, खोलना मत। हाँ हाँ। अरे कहाँ है? कहाँ है? कौन? अरे इंदुमती की चिट्ठी कहाँ है? वो तो हमने चुक्कू को दे दिए। कहाँ? हाँ। अरे यार तुम भी ना कसम से। चुकुंदी, चुकुंदी, चुकुंदी। अबे ओ कहाँ है बे? हैं? हड़बड़ा कहाँ रहा है? वो चुकुंदी कहाँ है? वो क्या कहते हैं, वो ट्यू का कोई टेंशन में हो? अबे नहीं, वो ट्यूशन गया है। हटो। अब क्या कर रहा है? अरे हटिए ना सामने से, क्या कर रहे हो? माले यार, आदमियों का पायजामा। क्या? वो चिट्ठी तुमने अपनी इतिहास की किताब में रखी और वो इतिहास की किताब अपने दोस्त को दे दी एक दिन के लिए? एक दिन के लिए नहीं, एक रात के लिए। कल सुबह वो वापस कर देगा। अभी लेकर आ। लेकिन वो तो अभी घर पे नहीं है। दूसरे गांव गए अपने पापा के साथ न्योता खाने। कहा? हे भगवान, इतनी मुश्किल से इंदुमती की खबर आई थी और हमें ही पढ़ नहीं पा रहे हैं। कैसे कटेगी रात? कहाँ चला गया? पापा ये लो इतिहास की किताब। अरे इतिहास की किताब का क्या हम अचार डालें? बेटा चिट्ठी का है, चिट्ठी। ये लो, और हमें भी पढ़कर सुनाओ। अम्मा ने क्या लिखा है। बेटा तुम बाहर जाके खेलो, तुम बाद में पढ़ के सुनाएंगे, ठीक है? चलो जाओ जाओ जाओ। अबे नालायक कहाँ गया? जल्दी आ, पानी की बाल्टी उठा के रख। भगवान, इनको भी अभी नहाना था। आ रहे हैं। हाँ, रख दिया वो कागज जो मालिक मकान को देना था। अरे जिसमें नाम, पता और तनख्वाह लिखा था। यही तो है। मिल गया कागज? हाँ, यहीं पर धरा हुआ था। तो अब बुंदेलखंड बड़े काहे खड़े हो, जाओ। हमसे किसी ने कहा ही नहीं।
अब हम कह रहे हैं ना, जाओ। हाँ अब जाते हैं। अरे सुनो, हाँ सुनाओ। वहाँ जाकर अल्मोड़ा बनकर बात मत कीजिएगा, हाँ शिमला बनकर बात कीजिएगा। हमने कह दिया है जाने को। अब खड़गपुर काहे होकर खड़े हो, जाओ। हाँ जा रहे हैं। हमेशा बिल बुलाए रहते हैं। अरे वो चिट्ठी कहाँ चली गई? यही तो रखी थी। अरे भगवान, यहाँ तो नहीं रखी। अरे क्या हुआ जीजाजी, काहे तेहरी गढ़वाल हो रहे हो? अरे गढ़वाल नहीं बवाल, हमारी तो जिंदगी झटक गई है कसम से। अरे काहे सिकंदराबाद से हैदराबाद हो रहे हैं, कहाँ ढूंढ रहे हैं भाई? चिट्ठी, इंदुमती की चिट्ठी। अरे हाँ, आपने बताया नहीं चिट्ठी में क्या लिखा था? अरे पहले हम खुद तो पढ़ लें। आपने अभी तक चिट्ठी नहीं पढ़ी? अरे पढ़ने के लिए चिट्ठी मिलनी भी तो चाहिए। सबको मिली वो चिट्ठी, सिर्फ हमको छोड़कर। हाँ, कौन जौनपुर वाली बात कर रहे हैं आप जीजाजी? यहाँ जो कागज पड़ा था वो चिट्ठी थी। हाँ वो तो ललन जी ले गए। कहाँ? वो मकान मालिक को देने के लिए, जिसका मकान हम किराए पर लेने वाले हैं। अरे तो मकान मालिक को तो पैसे देने चाहिए थे ना, चिट्ठी देने कहाँ पहुँच गए? अरे सब गड़बड़ गाजियाबाद हो गया जीजाजी। वो मकान मालिक ने कहा परिवार में कितने लोग हैं, कहाँ रहते हो, कितना कमाते हो, सब लिख कर दो। अरे तो दे देना चाहिए था ना, हमारी चिट्ठी लेके कहाँ चले गए? अरे वही तो, धोखे से जिसको समझा था मसूरी, वो निकला जगन्नाथपुरी। ये चिट्ठी को कागज समझकर ले गए हैं मकान मालिक को देने। ये लो, अब हो गई हमारी इज्जत पूरी। हाँ? क्यों आंखें फटी की फटी रह गई ना हमरे बारे में पढ़ के? अरे हम कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, पीडब्ल्यूडी में काम करते, पीडब्ल्यूडी में हैं। अब बताओ अपना मकान किराए पर दोगे कि नहीं? नहीं हैं? अरे तो मत दो, हमारे पास ऐसे दो मकान हैं। तो बीवी कितनी है? एक। तो ऐसा करो, उसे संभालो। अरे जब बीवी घर में नहीं होगी तो मकान का क्या अचार डालोगे? मतलब ये कि ये कागज तुमने पढ़ा नहीं है क्या? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। तो हम कह रहे हैं ना, ये कागज पढ़ो और यहाँ से दफा हो जाओ। हैं? अरे अरे जाओ, बड़े आए पीडब्ल्यूडी वाले आए। अरे चाचा, वो पीडब्ल्यूडी वाले ललन जी आए थे क्या आपके पास किराए का मकान लेने? हाँ। उन्होंने आपको कोई कागज भी दिया था? हाँ दिया था। तो वो कागज आप हमें लौटा दीजिए, क्योंकि वो कागज हमारा है। वो कागज तुम्हारा है? जी जी। तो ऐसा करो, तुम भाग लो, वो पीडब्ल्यूडी वाला ना वो कागज लेके चला गया। है?